ये कहानी ज़ोया नामी एक प्यारी और ज़हीन बच्ची की है जो एक खूबसूरत गांव में रहती थी। ज़ोया के ख्वाब बहुत बड़े थे और उसकी शख्सियत में एक ख़ास चमक थी जो इसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। वो हमेशा कहा करती, मैं दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान कर दूंगी। ज़ोया के दोस्तों का एक छोटा मगर खूबसूरत ग्रुप था। अली, एक शरारती मगर दिल का साफ लड़का। सारा, तख्लीकी जहन रखने वाली आर्टिस्टिक लड़की। बुलबुल, एक बातूनी और ज़हीन तोता। चमचम, ज़ोया की नर्म व मुलायम सफ़ेद बली। ज़ोया का ख्वाब। एक दिन ज़ोया ने सोचा कि वो अपने गांव में एक ऐसा जादुई किताब घर बनाएगी जहां बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने के मौके मिले। इसने अपने दोस्तों से अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया। सब ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सब एक खूबसूरत दिन में दरख्त के नीचे बैठे इस बड़े मंसूबे पर बात कर रहे थे। ज़ोया ने कहा, हम तालीम के ज़रिए गांव के बच्चों की जिंदगियां बदलेंगे। किताबों का इकट्ठा करना। किताब घर बनाने के लिए सब ने गांव भर से किताबें जमा करने का मंसूबा बनाया। अली ने मेगाफोन पकड़कर ऐलान किया, किताबें अतिया करें और बच्चों के ख्वाबों को हकीकत बनाएं। सारा ने रंगीन पोस्टर्स बनाए जो गांव की दीवारों पर लगाए गए। बुलबुल ने हर जगह अपने खूबसूरत लहजे में पुकारा, आओ किताबें दो और खुशियां लो। चमचम ज़ोया के साथ रही, हर किताब को अपनी छोटी नाक से सूंघ कर जायजा लेती। गांव के लोग अपनी पुरानी किताबें बच्चों के इस मंसूबे के लिए अतिया करने लगे। ये देखकर ज़ोया और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। मुश्किलात का सामना। हर सफ़र में मुश्किलात आती हैं। कुछ गांव वालों ने ज़ोया का मजाक उड़ाया, इतनी छोटी उम्र में तुम क्या कर सकती हो, ये तुम्हारे बस का नहीं। ज़ोया दिल बर्दाश्ता हो गई और एक बेंच पर बैठकर सोचने लगी, शायद मैं वाकई ये नहीं कर सकती। इसके दोस्तों ने इसे तसल्ली दी। अली ने कहा, हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। सारा ने इसे एक खूबसूरत फूल दिया और कहा, ये ख्वाब भी खिलेंगे जैसे ये फूल खुला है। बुलबुल ने कहा, हिम्मत ना हारो, तुम हमारे लिए रहनुमा हो। चमचम उसके कदमों में बैठी रही जैसे कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। ज़ोया ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। लाइब्रेरी की तामीर। सब ने मिलकर काम शुरू किया। ज़ोया ने किताबों को तरतीब से शेल्फ पर रखना शुरू किया। अली ने लकड़ी के तख्ते ठीक किए और दीवारें मजबूत की। सारा ने किताब घर की दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए। बुलबुल सब की निगरानी करता रहा। चमचम हर चीज़ का मुआयना करती और जहां गलती होती वहां मियाऊं करके खबरदार करती। लाइब्रेरी रंगीन, खूबसूरत और बच्चों के लिए एक जादुई जगह बन गया। शानदार इफ्तिताह। लाइब्रेरी के इफ्तिताह का दिन आ पहुंचा। इस जगह को गुब्बारों, झंडियों और रंगीन लाइटों से सजाया गया था। ज़ोया ने एक शानदार तकरीर की, ये लाइब्रेरी हर बच्चे के ख्वाबों का दरवाज़ा है। इल्म वो रोशनी है जो जिंदगी के हर अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। बच्चे और गांव वाले खुशी से तालियां बजा रहे थे। सब ने ज़ोया और उसके दोस्तों की तारीफ की। कामयाबी और खुशी। लाइब्रेरी ने गांव के बच्चों की जिंदगियां बदल दे। बच्चे अब रोज़ वहां आकर किताबें पढ़ते, नई चीज़ें सीखते और अपने ख्वाब पूरे करने के मंसूबे बनाते। ज़ोया और उसके दोस्त अक्सर बच्चों को सिखाने और उनके साथ वक्त गुजारने के लिए वहां मौजूद रहते। अली बच्चों के साथ खेलता, सारा उनके लिए आर्ट क्लासेस रखती, बुलबुल कहानियां सुनाता और चमचम बच्चों के कदमों में सोने का बहाना करके उनकी मोहब्बत समेटती। इखलाकी सबक। ज़ोया ने साबित किया कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए सिर्फ अज़्म, मेहनत और दोस्ती की ज़रूरत होती है। इसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई कि अगर दिल में सच्चाई हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। ज़ोया की कहानी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब देखना पहला कदम है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अज़्म, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कामयाबी के सफ़र में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आपके साथ मुखलिस दोस्त और हमदर्द साथी हों तो कोई भी रुकावट नाकाबिल उबूर नहीं रहती। ज़ोया और उसके दोस्तों की मिसाल हमें सिखाती है कि एक दूसरे की मदद और ताउन से बड़ा मकसद हासिल किया जा सकता है। कहानी का एक और अहम सबक यह है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। जब हम इल्म हासिल करते हैं और दूसरों को भी उसकी तरगीब देते हैं तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। ज़ोया का किताब घर इस बात की अलामत है कि इल्म हर ख्वाब की ताबीर के लिए ज़रूरी है। इल्म कामयाबी की पहली सीढ़ी है।